फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 9 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम था, उसमें जो आपका पोर्शन स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ और लैंग्वेज का हमने आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने उसकी ऑथेंटिक आंसर की आपको दी गई है। आज अब हम इस वीडियो में आपका कराने वाले हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि जिन बच्चों के पास मैथ और साइंस था तो उनके लिए ये हम आंसर की लेकर आए हैं। एकदम प्रोविजनल आंसर की के थ्रू ही हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए हम इसमें आपके मैथ और साइंस के सॉल्व करा देते हैं। और लैंग्वेज और जनरल स्टडी का हमने आपको नेक्स्ट पहली वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हमने आपको पूरा आंसर की सहित और आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम केवल और केवल मैथ और साइंस की ही आंसर की देखेंगे। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हम अपने मैथ के पोर्शन पर आ जाते हैं। तो ये आ गए हम मैथ के पोर्शन में। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम हिंदी पर चलते हैं। तो ये आपका आ गया पार्ट 3 और मैथमेटिक्स पे, ठीक है। तो इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं आपके, उनके हम आंसर की आपको बताते जाएंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 71वां कि वह एकल वट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत वट्टों के समतुल्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28%। कितना होगा? 28%। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या आपकी इतनी थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे हम बढ़ते हैं 73वां क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है तो यह कितने में खरीदी गई थी? तो इसका हमें आंसर आपका 73 का आंसर आपका हो जाएगा 62,500। कितना होगा? 62,500। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 74वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है कि उपयुक्त में से जो आपका आंसर है वो 1 से अधिक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 74वां का डी आंसर। आगे हम बढ़ेंगे। आपका 75वां क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसके बी AB लंब DC है। तो AB की जो लंबाई हुआ कि आपकी 78 है और CD की 52 है, AD की 28 है और BC की 30 मीटर है। तो इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1680 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपका चलेंगे 76 वाले पे, जो कि है आपका कि एक शौचालय की धारिता 108 घन मीटर है। इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उलेड़ा जाता है। शौचालय को भरने में कितना घंटे लगेगा? तो आपका जो 76वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपका हो जाएगा कि उसमें 30 घंटे लगेंगे। कितने? 30 घंटे का समय लगेगा। 77 क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसकी जो सतह है तो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। तो ये आपका 78 क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 30 और 40। कौन सा आंसर रहेगा? आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आपका 79 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 की यदि 2 स्क्वायर 3x - 1 + 10 होल स्क्वायर फिर भाग में 7 बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा? तो इसमें आपसे x का मान पूछा है तो आप कह दोगे कि x का मान आपका 2 होगा और आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
आगे हम बढ़ेंगे 81 पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2। आगे हम बढ़ेंगे 82 पर कि 82 का आंसर क्या रहेगा। तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3। 83 का आंसर आपका रहेगा 83 का आंसर आपका रहेगा डी। क्या रहेगा? 83 का आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। आगे हम बढ़ेंगे 84 का आपका आंसर रहेगा माइनस के बी, सॉरी गाइस प्लस का बी आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 का आपका आंसर रहेगा बी एक्स साइन, ये आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। 86 का आंसर आपका सही होगा सी माइनस के 10/3 और 5/2, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 87 का आंसर आपका सही होगा 720। कितना होगा? 720। आगे हम बढ़ेंगे 87 हो गया है। अब आता है हमारा 88 वाला क्वेश्चन। तो 88 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही होगा। क्या सही होगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 89 का आंसर आपका सही होगा ए यानी कि 0। फिर है कि 90 का आंसर आपका सही होगा सी √6। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 91 पर। तो 91 जो कि आपसे पूछा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है तो 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है। तो जो 91 क्वेश्चन है आपका उसका आंसर होगा 2। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92। तो 92 का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 27। कितना होगा इसका आंसर? सी यानी कि 27। फिर है 93 क्वेश्चन। तो 93 क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 3/4। नेक्स्ट हम चलेंगे 94 पर। 94 का जो आपका आंसर रहेगा, 94 का आपका आंसर हो जाएगा बी और 97 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 94 का बी है और 97 का हो जाएगा सी। आगे हम बढ़ेंगे 95। तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा सी और 98 का आंसर होगा आपका ए। 95 का सी है और 98 का हो जाएगा आपका ए। आगे हम बढ़ेंगे 96। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा, 96 का आंसर है आपका माइनस के 10 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। और 99 का भी आपका होगा बी यानी कि समद्विभाव। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 वाला। तो 100 का आंसर आपका सही होगा ए b² और जो 102 है वो आपका सही होगा सी, 2 का होगा 9/50। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 101वां क्वेश्चन है आपका। 101वां क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा बी 3 मिनट 16 सेकंड। 3 मिनट 16 सेकंड। और 103 क्वेश्चन है आपका। तो 103 क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा बी cos² a माइनस sin² v। आगे हम बढ़ेंगे 104 का आंसर आपका सही रहेगा सी 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपका 105 पे। तो 105 का आपका आंसर सही होगा सी 48 सेंटीमीटर। 105 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है। और 108 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 27। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 106 का आंसर आपका रहेगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 106 का आपका आंसर रहेगा ई और 109 का आंसर रहेगा आपका बी। तो गाइस जो मैं आपको आंसर सी प्रोवाइड करा रही हूँ, जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आपकी आई है, उससे ये सारे क्वेश्चन आपके मेल किए हुए आंसर्स है। ठीक है, और 107 का आपका आंसर रहेगा ए। 107 का आंसर क्या रहेगा? ए यानी कि 26। और 110 का आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हमारा साइंस का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। मैथ के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने साइंस के क्वेश्चनों पर चलेंगे, जिसमें साइंस का पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसारणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इनके फोकस दूरी इनकी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है 114वां क्वेश्चन कि माना कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r होल स्क्वायर माइनस 5/2 के समानुपाती है, तब क्या होगा? तब कौन सी रिएक्शन होगी? तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका सी, टी स्क्वायर और r 7/2। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और 112 का आंसर रहेगा आपका, जो 112 क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका बी। 112 का बी है और 115 का भी आपका ए है। 115 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 113 का आंसर आपका रहेगा बी। 113 का आंसर है आपका बी, आवेशी कण के संवेग से। और 116 का आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधक निर्भर करती है तो तापमान पर। किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 117वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो विस्थापन का करता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ए। और 121 वाला जो क्वेश्चन है आपका, यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक होगी। तो चमक क्या होगी? तो चमक पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे हम बढ़ेंगे 118 का आपका आंसर रहेगा 118 का रहेगा आपका सी। और 122 जिसमें पूछा गया है कि यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। तो 122 का यह घटना कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर इसमें नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे 119 में आपसे पूछा है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। 119 का आंसर है कि प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, जो परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है वो प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 123 क्वेश्चन है आपका कि 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से 36 दिशा में दागी जाती हैं, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो 123 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कि दोनों एक साथ भेदेंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 120 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? तो किया गया कार्य अपॉन में धारा गुणा समय। और 124 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण होगा। तो 124 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि उसका परिमाण जो है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 125वें क्वेश्चन पर। 125वां क्वेश्चन आपसे आपको कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो जो 125 में आपसे पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया आपको विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या होगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। जो 128 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका आंसर आपका क्या सही होगा? सी। आगे हम बढ़ेंगे 126। तो 126 का आंसर आपका रहेगा 126 का आंसर रहेगा आपका डी, कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपके सही है। फिर है 129 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अपघटन प्रक्रिया।
आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127वां कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। यानी कि जो 127वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार। ठीक है, आगे है आपका 130वां क्वेश्चन, जो एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है। यानी कि 130 का आंसर आपका हो जाएगा HCl। तो V आपका इसका आंसर सही है। आगे हम चलेंगे 31 पे। 31 आपका पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा E। 31 का आपका आंसर रहेगा E और 35 का आंसर आपका रहेगा B। क्या रहेगा? 35 का B और 31 का E। आगे हम बढ़ेंगे 32 पे कि 32 में आपसे पूछा है कि pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है, यह देखा गया है कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना है। तो 32 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। तो 37 में आपसे पूछ रहा है कि धातु, कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 34 पे कि जो आपको एक सूत्र दिया गया है और आपसे पूछा है कि ये सूत्र किसका है, तो आप कह दोगे कि ये धोने के सोडा का सूत्र है। ठीक है, Na2CO3 फिर इक्वल टू 10H2O, तो ये आपका धोने के सोडा का सूत्र है। ठीक है, फिर आगे आपका 38 में आपसे पूछा है कि कोल्वे की विद्युत अपघटन की विधि किस पर लागू हो सकती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का D, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे 39 पर। 39 का आंसर आपका होगा कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। तो पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42। तो 42 में आपसे पूछा है कि अलवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH परास सीमा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। तो भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेरिस्टेलिक संचलन, इसका आंसर है आपका सी। और 43 है आपका क्वेश्चन, तो 43 का आंसर आपका सही होगा सी। ठीक है, अब हम आते हैं 41 पर। 41 का जो है कि मनुष्यों में गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, तो वो कौन सी नलिका होती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका मूत्र वाहिनी। फिर है 44वां क्वेश्चन। तो 144वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, खाद्य रिक्तिकाओं में। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आपके 45 पर। तो 45 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा बी। 45 का आंसर रहेगा बी और 48 का रहेगा आपका आंसर ए, DNA धारक आर्बो वायरस। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 46। तो 46 का आंसर आपका रहेगा ए और 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्कियोडेस्टिक्स। और फिर आएगा आपका 49। तो 49 का आंसर आपका रहेगा सी और फिर आएगा आपका 150। तो 150 का आंसर आपका हो जाएगा 150 का आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। तो गाइस आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साइंस और मैथ की जो हमने क्वेश्चन थे आपके पेपर के, वो हमने विद आंसर के आपके साथ आपको दे दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और यदि अगर किसी को मैथ का तो आपका हो गया, साइंस का भी हो गया, अगर किसी को सोशल साइंस का भी देखना है तो वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।